Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि हमने अपनी साइकोलॉजी की सीरीज़ का आगाज़ किया है सीएसएस के अंदर एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजी। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि डेफिनेशन क्या है साइकोलॉजी की, नेचर क्या है, स्कोप क्या है और ब्रांचेस क्या हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके स्कूल्स और पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस कर लेते हैं कि पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू। हमारा जो नुक्ता नज़र होता है किसी भी चीज़ को देखने का, उसको समझने का, उसको सोचने का, वो होता है हमारा पर्सपेक्टिव। और जो हमारे पास साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव्स हैं उनको हम मॉडल्स भी कहते हैं। तो मॉडल्स एंड अप्रोचेस या फिर पर्सपेक्टिव, ये सब एक ही हैं। तो हम देख लेते हैं कि बेसिकली कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं। First of all, a biological perspective, then has psychodynamic perspective, then behavioral, cognitive and humanistic. तो हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को अगर देखें तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, व्यूज़ बिहेवियर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शनिंग। कि जैसे बायोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजी से रिलेट करके कि हमारे जो सिस्टम है बायोलॉजिकली, इस किसी भी इंसान के बायोलॉजिकली जो सिस्टम्स हैं वो कैसे वो कैसे बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में मतलब कैसे उसको हम देखते हैं। मतलब जो भी हमारे पास बायोलॉजिकल फंक्शनिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं जीन। जीन को ले लेते हैं कि जेनेटिकली कैसे एक इंसान जो है जीन उस पे उसके बिहेवियर पे कैसे इफ़ेक्ट कर सकती है। और कैसे, जैसे हम एग्रेशन की एग्जांपल ले लें, तो हो सकता है कि अगर इसमें एग्रेशन है एक इंसान के अंदर, तो वो किस बेस पे है, वो जेनेटिकली भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास साइकोडायनेमिक। साइकोडायनेमिक क्या है, believes behavior is motivated by inner unconscious forces over which a person has little control। ये हमारे पास ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि इनर से, अंदर से ही मोटिवेट होते हैं, और ये जो कुछ हमारे पास अनकॉन्शियस फोर्सेस होती हैं जो कि एक इंसान पे डोमिनेटेड हो जाती हैं समटाइम्स, और समटाइम्स वो स्प्रेस हो जाती हैं। तो इससे क्या है कि इस पे लिटिल कंट्रोल होता है एक इंसान का। ये हमारे पास साइकोडायनेमिक। नेक्स्ट है बिहेवियरल, फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। मतलब बिहेवियर पर्सपेक्टिव होता है कि जो बिहेवियर हमें नज़र आ रहा है, जो भी हमारे ओवर्ड एक्शंस होते हैं, उस पे फोकस करते हैं बिहेवियरल पर्सपेक्टिव से, जो भी उनको देखते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव, एग्जामिन्स हाउ पीपल अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट द वर्ल्ड। कॉग्निशन का मतलब होता है कि अवेयरनेस या फिर जो हमारी कॉन्शियस स्टेट होती है। तो इसमें कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में कैसे देखेंगे कि जो लोग हैं वो एक चीज़ को कैसे समझते हैं और उसको सोचते कैसे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होता है सोचने समझने के हिसाब से। जो भी करंट सिचुएशन हो या जो भी दुनिया को देखने का नुक्ता नज़र हो उनका, तो वो आता है कॉग्निटिव में। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक में आता है कंटेंट्स दैट पीपल कैन कंट्रोल देयर बिहेवियर एंड दे एक्चुअली ट्राई टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। कि लोग जो होते हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं अपने बिहेवियर को, मतलब उनके बिहेवियर को का कंट्रोल होना, और जो नेचुरली वो ट्राई कर रहे होते हैं ना अपने फुल पोटेंशियल के लिए, वो होता है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो ये था हमारे पास छोटा सा ओवरव्यू। अब हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है बायोलॉजिकल अप्रोच या फिर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अ प्रोफेशनल हु emphasizes a biological perspective would look at how the brain and nervous system impact behavior. Researchers with a biological perspective on psychology might look at how genetic influence behavior or how damage to specific areas of the brain affect personality।
ये हमारे पास के जो प्रोफेशनल हैं वो एम्फसाइज़ करते हैं, ज़ोर देते हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे। वो देखते हैं कि एक इंसान का जो ब्रेन और उसका नर्वस सिस्टम है, वो बिहेवियर पे कैसे इफ़ेक्ट करता है, कैसे उसका जो बायोलॉजिकल जो उसके इन्फ्लुएंसेस हैं वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं किस पे, बिहेवियर के ऊपर। तो रिसर्चर्स का ये कहना है कि जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं वो साइकोलॉजी पे मे बी इफ़ेक्ट करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम देखें जेनेटिक इन्फ्लुएंस कैसे होता है बिहेवियर के ऊपर, या फिर हम देख सकते हैं कि ये जो है कि जो ब्रेन है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है पर्सनालिटी को। तो ये आता है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में, मतलब बायोलॉजिकली हमने देखना है कि जो इनर है, मतलब जो बायोलॉजिकली जो भी इनर सिचुएशंस हैं वो कैसे कंट्रोल कर सकती हैं एक इंसान को, कैसे वो इन्फ्लुएंस हो सकती हैं किसी भी इंसान की पर्सनालिटी के ऊपर। तो इसमें हमने एग्जांपल ली जेनेटिक्स इन्फ्लुएंसेस की। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव। साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव में क्या है? The psychodynamic perspective originated with the work of Sigmund Freud. This way of psychology and human behavior emphasizes the role of unconscious mind, early childhood experiences, and interpersonal relationships to explain human behavior as well as to treat mental illness. साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो सिगमंड फ्रॉइड जो हैं उन्हें फादर एंड फाउंडर ऑफ, और सिगमंड फ्रॉइड क्या है हमारे पास, फादर ऑफ साइकोडायनेमिक। और ये क्या कहते हैं, इस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम देखते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अपने अनकॉन्शियस माइंड पे कैसे एम्फसाइज करता है या फिर कैसे उस पर इन्फ्लुएंस होता है। जैसे हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे किस माइंड में पड़े हुए हैं, अनकॉन्शियस माइंड में। अच्छा, माइंड के ना 3 लेवल होते हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस को सबकॉन्शियस भी कहते हैं, एंड द थर्ड वन इज अनकॉन्शियस। और इसमें कॉन्शियस हमारे पास होता है जो हमारी करंट सिचुएशन होती है, प्री या सब कॉन्शियस होता है जो कि प्रीवियस मेमोरीज होती हैं लेकिन वो हमें जल्दी से याद आ जाती हैं। लेकिन अनकॉन्शियस ऐसी मेमोरीज होती हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने से याद आती हैं या फिर बहुत देर से याद आती हैं। तो यहाँ पे बात करें अनकॉन्शियस माइंड की। अनकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा बेसिकली वो चाइल्डहुड में होता है। चाइल्डहुड की मेमोरीज जो होती हैं वो बड़ी मुश्किल से याद आ रही होती हैं। और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है और इसको ट्रीट कैसे करना है, अगर इसको कोई मेंटल इलनेस है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव बेसिकली देखा जाए तो ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो कैसे उसके कॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट करता है, हम इसको देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। बिहेवियरल पर्सपेक्टिव बेसिकली बिहेवियर से निकला है। Behaviorism differ from other perspectives because it focuses solely on observable behaviors rather than on emphasizing internal states. हमने देखा कि इंटरनल स्टेट पे भी इम्फेसाइज करते हैं, लेकिन जो बिहेवियर है, बिहेवियर क्या होता है, हमारे ओवर्ट एक्शंस होते हैं, हमारे जो ऑब्जर्वेबल एक्शंस होते हैं, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो होता है हमारा बिहेवियर। और बिहेवियरिज्म जो है वो दूसरे पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि बाकी अगर पर्सपेक्टिव्स में देखें तो उन्होंने कोवर्ट एक्शंस की बात की है, इंटरनल ऑर्गन्स की बात की है, जैसे कि माइंड की बात की है। और लेकिन जो बिहेवियरिज्म है, ये जो चीज़ नज़र आ रही है, जो हमारे एक्शंस रिएक्शंस, जो हमारे ओवर्ट एक्शंस हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो उसको स्टडी करते हैं बिहेवियर पर्सपेक्टिव से। तो ये था हमारे पास बिहेवियर पर्सपेक्टिव। इसमें हमने ये देखा कि बिहेवियर जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है हमारी साइकी पे या फिर हमारे सोचने समझने की सलाहियत पे। नेक्स्ट हमारे पास कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव निकला है कॉग्निशन से, जिसका मतलब होता है कॉन्शियस। तो इसमें है कि दिस एरिया ऑफ साइकोलॉजी focuses on mental processes like memory, thinking, problem solving, language and decision making. ये जो पर्सपेक्टिव है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, बेसिकली फोकस करता है कि मेंटल प्रोसेसेस जो हैं एक ह्यूमन के या ह्यूमन बीइंग के, जैसे उसकी मेमोरी है, उसकी थिंकिंग है, उसकी सोचने समझने की सलाहियत है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, उसकी लैंग्वेज है या फिर उसकी डिसीजन मेकिंग है, वो क्या करती है, वो कैसे इफ़ेक्ट करती है। और ये जो पर्सपेक्टिव है ये
ये बेसिकली फ़ोकस ही इसी पे कर रहा है, मेंटल प्रोसेस पे। और मेंटल प्रोसेस में हमारे पास थिंकिंग, इमोशंस, इमेजिनेशंस, फीलिंग, थॉट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारा कुछ आता है। तो ये था हमारे पास कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। और हमारे पास लास्ट वन है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। Humanistic perspective. The humanistic perspective emphasizes the role of motivation in thought and behavior. Concepts such as self actualization are essential. Psychologists with a humanist perspective focuses on what drive humans to grow, change, and develop their personal potential. ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है वो बेसिकली एम्फसाइज करता है कि मोटिवेशन और थॉट जो होते हैं या फिर बिहेवियर जो होते हैं उनके रोल को पे एम्फसाइज करता है। ये कॉन्सेप्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इस पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो वो किस चीज़ पर फोकस करते हैं कि ह्यूमन जो है वो कैसे ग्रो करता है और कैसे उसमें चेंजेस आती हैं और कैसे इसमें डेवलपमेंट आती है या फिर उसका पोटेंशियल जो है वो कैसे बढ़ता है। तो ये था हमारे पास ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो ये थे आज के कुछ पर्सपेक्टिव जो कि हमने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे। और कोई भी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर ना हुए हों, कहीं पे कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।